Hello, hi, I am Hemant Sahu and today we will discuss a small topic that is digestive system of cockroach। वैसे तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ये वही कॉकरोच है जिससे लड़कियों को डर लगता है। आज हम जानेंगे कि इसका पाचन तंत्र कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आप कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो मेनली हम इसको दो पार्ट में पहले बांटते हैं। ये एक है एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम आहार नाल बोलते हैं और दूसरा है आपका सल्वरी ग्लैंड। ठीक है, अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो यह 6 से 7 मीटर लंबा होता है और आप पाएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में आप ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो यहाँ जो भी स्ट्रक्चर है उनमें डायमीटर चेंज हो रहा है, वेरिंग डायमीटर की। अगर आप फेरिंग्स को देखें तो उसकी डायमीटर अलग है, ओइसोफेगस को देखें तो अलग है, क्रॉप को देखें तो उसका अलग है। तो यहाँ जो होगा आहार नाल में आप डिफरेंट सेक्शंस में जाएंगे तो वहाँ डायमीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, वो क्या है आपका फोरगट, मिडगट और हिंडगट। ठीक है, हम देखेंगे कि कितने पोर्शन को फोरगट बोलते हैं, मिडगट कहाँ से स्टार्ट होता है और हिंडगट कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले ये याद रखिए बस कि पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में उसको हम लोग कितने सेक्शन में बांटे हैं, तो 3 सेक्शन है, एक फोरगट, मिडगट और हिंडगट। अगर आप फोरगट को देखें तो ये माउथ से लेकर गिजार्ड तक का जो पोर्शन होता है वो फोरगट होता है, फिर मिडगट होता है और उसके बाद जो हिंडगट होता है वो इलियम से लेकर एनस तक का हिस्सा होता है। इलियम से लेकर एनस तक का भी देखेंगे हम। देखिए आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कौन से पार्ट्स के इम्पोर्टेंट हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। तो आइए देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है। तो हमने ये जाना कि यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और एक है सलाइवरी ग्लैंड्स की 2 मुख्य पार्ट हैं। और एलिमेंट्री कैनाल के भी 3 पार्ट है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। अब देखिए माउथ को देखते हैं, इसमें 4 पार्ट हैं, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, तो माउथ में 4 पार्ट हैं, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला। लैब्रम क्या है, इसका ऊपरी होंठ है इसका, लेबियम मध्य होंठ, मैंडिबल क्या है, इसके दांत है, तीत है, और मैक्सिला जो है इसके एक्सेसरी जॉ है। ठीक, एक्सेसरी जॉ जो है उसका क्या है, मैक्सिला। तो याद रखिए और देखिए यहाँ पर क्या है, 2 सलाइवरी ग्लैंड्स लगे हुए हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या आएगा, सलाइवा आएगा और यहाँ सलाइवा जो है उस फूड पार्टिकल्स में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फूड पार्टिकल्स में मिक्स हो गया। अब यहाँ जो मिक्स्ड सलाइवा वाला फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ आएगा, नीचे उतरेगा और कहाँ जाएगा, आपका फेरिंग्स में। फेरिंग्स को देखते हैं, फेरिंग्स क्या है, तो अभी सलाइवा युक्त जो फूड पार्टिकल्स है वो आ रहा है आपका फेरिंग्स में। ठीक, तो अब फेरिंग्स को देखेंगे तो आप पाएंगे तो ये कैसा है, स्मॉल शॉर्ट नैरो मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, अगर आप फेरिंग्स को देखें तो यह शॉर्ट नैरो मस्कुलर ट्यूब है जो कि कैसा है, पतला है। ठीक है, इसके डायमीटर कम है। तो शॉर्ट नैरो मस्कुलर ट्यूब है, यहाँ आएगा फेरिंग्स और इस फेरिंग्स में क्या होता है, आपका सेंसरी पेपिले होता है। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स है हम जो बात कर रहे हैं, शॉर्ट है, नैरो है और कैसा है, मस्कुलर है। और इसमें क्या होता है, आपका सेंसरी पेपले होता है और ये सेंसरी पेपले जो होगा आपको क्या करेगा, जो है हम जो फूड पार्टिकल्स इनटेक कर रहे हैं उसका टेस्ट का अनुभव करवाता है। ठीक है, हम जो फूड पार्टिकल्स इनटेक कर रहे हैं उसका क्या कराएगा, सेंस कराएगा। तो इसमें होते हैं सेंसरी पेपले जो क्या करा रहे हैं, फूड पार्टिकल्स का सेंस करा रहा है। अब यह जो फूड पार्टिकल्स है अब आएगा ओइसोफेगस में। अब कहाँ आ रही है, ओइसोफेगस में।
ये ऑइसोफेगस, अगर आप देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो हमारे में भी एक ऑइसोफेगस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ये भी वही है, इसका डायमीटर उससे फेरिंग से अधिक है, ठीक है, इसका डायमीटर फेरिंग से अधिक है। और यह जो है आपका बोलता हूँ कि कॉकरोच का क्या होगा, इसके जो नेक है वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉकरोच की नेक से स्टार्ट होता है और एक सेक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रॉप में जाके खुलता है, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नेक से, नेक ऑफ कॉकरोच, स्टार्ट हो रहा है नेक ऑफ कॉकरोच से एंड ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर क्रॉप, ठीक। तो एसोफेगस जिसका डायमीटर आप देखें तो फेरिंग से ज़्यादा है, और ये भी कैसा होगा, मस्कुलर है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका जो कॉकरोच है उसकी गर्दन से स्टार्ट होता है और एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रॉप बोलते हैं वहाँ खुलता है, ठीक है। ये ऑइसोफेगस है। ऑइसोफेगस के बाद यहाँ जो फूड पार्टिकल्स है अब कहाँ एंटर करेगा, क्रॉप में, ठीक है। ऑइसोफेगस के बाद यह फूड पार्टिकल अब कहाँ एंटर कर रहा है, क्रॉप में। अगर आप क्रॉप को देखें तो क्रॉप कैसा दिख रहा है, हाईली लार्ज डायलेटेड ठीक। तो ये कैसा है, अगर आप क्रॉप को देखें तो ये बहुत लार्ज है। क्रॉप का जो कॉकरोच का जो सबसे लार्ज पार्ट है वो क्या है, आपका क्रॉप है, ठीक है। कॉकरोच का जो सबसे लार्ज पार्ट है वो क्रॉप है। यहाँ जो होता है हाईली लार्ज है, जो मैं बोला अभी, और डायलेटेड है, यानी कि ये फैल सकता है। जब फूड पार्टिकल्स आता है तो क्या होगा, ये फैल जाता है, ठीक है, अपने आप को फैलाता है। तो यहाँ डायलेटेड है, फैल सकता है। ऊपर से इसकी अगर आप संरचना को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो यह नाशपत्ती के आकार की संरचना है, ठीक है। तो नाशपत्ती के आकार का दिखता है। और इसका फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है इसका, स्टोर फूड पार्टिकल्स। तो ये फूड पार्टिकल जो आ रहा है हमारा उसको स्टोर करता है, कहाँ हो रहा है, आपका क्रॉप में। अब देखिए क्रॉप के बाद यह जो फूड है अब उतरेगा कहाँ, आपका गिजार्ड में। अब यह जो फूड है अब कहाँ आ रहा है, गिजार्ड में। गिजार्ड का क्या काम है अब वो देखते हैं। तो गिजार्ड को आप देखेंगे तो पहले इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, इसका टीएस, ठीक है। अगर आप गिजार्ड को देखेंगे तो ये इसमें क्या होता है, सर्कुलर मसल्स होते हैं और इसके अंदर जो होते हैं सिटनस टीथ लगे होते हैं, ठीक है। और जब फूड पार्टिकल्स इस सिटनस टीथ के पास आता है तो सिटनस टीथ क्या करेगा, इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह की गति होती है, ठीक है। ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को चॉप करेगा, है ना। तो ग्राइंडिंग करने का काम करता है, उसको पीसने का काम करता है ये फूड पार्टिकल्स को। तो फंक्शन क्या है इसका, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड पार्टिकल्स। तो ये क्या काम कर रहा है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम कर रहा है फूड पार्टिकल्स को, ठीक। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर में ये है सर्कुलर मसल्स, ये है इसके सिटनस टीथ, और यहाँ है फूड पार्टिकल्स। जब फूड पार्टिकल्स यहाँ आते हैं तो ये क्या होगा, सिटनस टीथ इसको क्रश करेंगे, और एज वेल एज इसके नीचे क्या होता है, स्टेनर लगा होता है, स्टेनिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये
छन्नी का भी काम करता है। जो भोज्य पदार्थ जो होगा, इसका जो भी खाना होगा, उसको पहले क्रश करता है, क्रश करने के बाद उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा ये, ठीक है। क्रश करने के बाद उसको फिल्टर करता है। तो ये किसका काम है, गिजार्ड का। तो गिजार्ड को अब देखेंगे। तो अब जब हम बात किए थे, मैंने एलिमेंट्री कैनाल की जब मैंने बात किया था, तो मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल की मैंने 3 पार्ट बताया था। सबसे पहला पार्ट क्या बताया था मैंने, सबसे पहले बताया था मैंने फोरगट, है ना। एलिमेंट्री कैनाल के मैंने जो पार्ट बताया था 3 पार्ट, तो फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो उसमें सबसे पहला पार्ट बताया था फोरगट। तो फोरगट स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, माउथ से। माउथ से फिर कहाँ गया आपका, फेरिंग्स। फेरिंग से कहाँ जा रहा है आपका, ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस से क्रॉप, और क्रॉप से गिजार्ड। तो गिजार्ड जो है ये लास्ट पॉइंट है किसका, फोरगट का। फोरगट स्टार्ट होता है माउथ से और गिजार्ड से। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिडगट का सीक्वेंस आपको जमाना दिया जा सकता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, आपको सीक्वेंस जमाने दिया जा सकता है। तो ये सीक्वेंस है माउथ, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ठीक है। ये होता है आपका फोरगट। अब इसके आगे आइए तो आप देखेंगे कि फोरगट और जो मिडगट है, ठीक है, फोरगट और मिडगट। तो ये हमारा यहाँ तक का हिस्सा हुआ फोरगट, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हुआ क्या, फोरगट। अब उसके नीचे ये स्टार्ट होगा मिडगट। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है आपका, ये है मिडगट। और इसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको हम जानते हैं हेपेटिक सीकम से, ठीक है। इसमें कुछ ये संरचना लगी हुई है जिसको हम जानते हैं हेपेटिक सीकम से। ये हेपेटिक सीकम क्या है, तो देखिए हेपेटिक सीकम का कार्य अगर आप देखें तो ये जो होता है डाइजेस्टिव जूस का एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस का स्त्रावन करेगा। तो फंक्शन क्या है इसका, डाइजेस्टिव जूस का स्त्रावन, ठीक है। यहाँ से देखिए डाइजेस्टिव जो जूस होंगे वो आएंगे कहाँ, आपके मिडगट में, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ये जो डाइजेस्टिव जूस है अब कहाँ आ रहे हैं, इस मिडगट में आ रहे हैं और भोजन का क्या करेंगे, पाचन करेंगे, ठीक है। भोजन का पाचन करेंगे। तो डाइजेस्टिव जूस यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये कैसा है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, ठीक। ये कैसा है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट थिन ब्लाइंड ट्यूब्यूल है। ये ट्रांसपेरेंट थिन ब्लाइंड ट्यूब्यूल। तो हेपेटिक सीकम की बात करते हैं तो कैसा ही है, ट्रांसपेरेंट है, थिन है, ट्रांसपेरेंट थिन ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, ठीक है। ब्लाइंड ट्यूब्यूल कहने का मतलब है कि इस साइड से बंद है और दूसरे साइड से ओपन है ये, ठीक है। इस साइड से क्लोज्ड है और इस साइड से ओपन है। और यहाँ से क्या हो रहा है आपका, डाइजेस्टिव जूस जो हो रहा है सेक्रेट हो रहा है और कहाँ मिल रहा है आपका, मिडगट में, ठीक है। और यहाँ से गिजार्ड से आपका भोजन आ रहा है टुकड़े में टूट के। तो टुकड़े में जो टूट के आया भोजन, उसमें भी डाइजेस्टिव जूस को मिला देगा मिडगट में, ठीक है। तो हेपेटिक सीकम, अब इसको देखें तो ये कितने होते हैं, 6 से 8, 6 to 8 होते हैं ये नंबर में हेपेटिक सीकम। हेपेटिक सीकम 6 to 8 होते हैं। इसको हम लोग गैस्ट्रिक सीकम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक सीकम, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावन कर रहा है इसलिए हम उसको गैस्ट्रिक सीकम भी बोलते हैं। उसके बाद अब जो है आपका फूड पार्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं, मिडगट में, ठीक है। अब ये जो फूड पार्टिकल्स आया हमारा कहाँ आया, इस मिडगट में, ठीक है। ये फूड पार्टिकल्स जो है मिडगट में आया और यहाँ जो होगा आपका डाइजेस्टिव जूस मिल चुका है। तो मिडगट को देखें तो इसका काम क्या है, भोजन का अवशोषण। तो कॉकरोच में जो भोजन का अवशोषण होता है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप बताएंगे कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, मिडगट में होता है। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, मिडगट में, ठीक। इसके अलावा भोजन का अवशोषण और कहीं नहीं होता, ये केवल मिडगट में होता है। इसका रीज़न है
कि अगर आप स्ट्रक्चर देखें इसका पाचन तंत्र को, तो आप पाएंगे कि जो कॉकरोच के स्ट्रक्चर है इसमें इसके इनर पार्ट में सिटनस लाइनिंग होती है, ठीक है, काइटिन बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं कि लाइनिंग होती है, पूरे अंदर में लाइनिंग होती है, एक्सेप्ट सिटिनस लाइनिंग होती है एक्सेप्ट इस मिड गट की। तो केवल मिड गट ही ऐसा है जहां पर सिटिनस लाइनिंग नहीं होती है, और इसलिए यहाँ क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। बाकी पार्ट में आपका भोजन का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, सिटिनस लाइनिंग होती है, और सिटिनस लाइनिंग जो होता है ये उसको वो क्या करेगा, भोजन का अवशोषण नहीं होने देगा यहाँ पर। तो भोजन का अवशोषण केवल यहाँ होता है क्योंकि यहाँ पर सिटिनस लाइनिंग नहीं होती है। तो मिड गट का काम क्या है, भोजन का अवशोषण करना। ये एक तरह से आपका स्टमक और बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन जैसा काम करता है, ठीक है। मिड गट जो है एक तरह से स्टमक और इंटेस्टाइन का काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मिड गट और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये क्या होगा, हमारा हिंड गट, ठीक है। तो मिड गट एंड हिंड गट के जंक्शन में ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्स, ठीक, माल्फिजियन ट्यूब्स लगे हुए हैं। तो कहाँ लगा हुआ है, एक तो मिड गट है और ये आपका हिंड गट है, इसके बीच में यहाँ पास लगा है आपका माल्फिजियन ट्यूब्स। क्वेश्चन क्या बन सकता है, माल्फिजियन ट्यूब्स किसके बीच में है, फोरगट और मिड गट और हिंड गट। तो इस तरह से वो क्या बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है कि किसके बीच में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हेप्टिक सीकम जो होता है वो कहाँ होता है, फोरगट और मिड गट के बीच में। माल्फिजियन ट्यूब्स जो होता है वो होता है मिड गट और हिंड गट के बीच में, ठीक है। अब इस माल्फिजियन ट्यूब्स का क्या काम है वो देखते हैं। अब माल्फिजियन ट्यूब्स को देखें, तो माल्फिजियन ट्यूब्स को एक तो पहले ये नंबर में कितने होते हैं याद रखिए, 150 होते हैं, 150 होते हैं। आप पाएंगे कि ये जो कॉकरोच है इस कॉकरोच में नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, ठीक। तो ये जो होता है कॉकरोच जो होता है ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसमें सभी और ब्लड भरे हुए होते हैं, और पता है आपको जो भी हमारा वेस्ट होता है ब्लड के माध्यम से ही पास होता है। तो इसका जो ब्लड होगा इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो कि ओपन स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, जो माल्फिजियन ट्यूब्स है इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होंगे वो यहाँ से पास होंगे और कहाँ एंटर करेंगे, आपके इलियम में, ठीक है। यहाँ पास इलियम है आपका, तो इलियम में प्रवेश कर रहा है। तो इसका काम क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना। और कॉकरोच का नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है ये याद रखिए कि जो कॉकरोच का नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड, ठीक है। तो कॉकरोच का नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है यूरिक एसिड। इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड निकलता है, हम लोग जो ह्यूमन होते हैं वो क्या निकलते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कॉकरोच जो होता है वो क्या उत्सर्जित करता है, यूरिक एसिड, यूरिया, है ना। तो इस तरह से वो पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि यूरिक एसिड जो है वो कॉकरोच उत्सर्जित करता है, और उसका उत्सर्जी अंग कौन सा है, याद रखेंगे माल्फिजियन ट्यूब्स। तो ये भी पूछ सकता है कि कॉकरोच में उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि माल्फिजियन ट्यूब्स जो हैं वो उत्सर्जी अंग है। तो ये कितने होते नंबर में, 150 होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये ब्लड से रिमूव करेंगे और कहाँ पास करेंगे, इलियम में, इलियम से फिर रेक्टम, रेक्टम से फिर कहाँ जाएंगे, इलियम से कॉलन, कॉलन से फिर रेक्टम, और रेक्टम फिर से एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आपका जो मेन फंक्शन है वो यहीं तक का है। इसके बाद जो होता है क्या करेगा, माल्फिजियन ट्यूब नाइट्रोजनस वेस्ट को लिया,
फिर इलियम में गया। अब देखिए भोजन का अवशोषण जो होता है वो केवल हमारा मीड गट में हो रहा है, बाकी जो हो रहा है अनडाइजेस्टेड फूड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट इस इलियम, फिर इलियम से कहाँ कॉलन, कॉलन से फिर रेक्टम और फिर होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपका कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है, आपको कॉकरोच का ये याद रखना है। एक्सक्रीशन में वो क्या निकालता है, यूरिक एसिड निकालता है, वो याद रखना है। ऊपर से आपको ये सीरीज याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस, फिर क्रॉ, फिर गिजार्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर हैप्टिक सिकम लगा हुआ है, उसके नीचे आएंगे मिड गट, मिड गट और हिंड गट के बीच में आपका मल्फिगियन ट्यूब्स लगा हुआ है। तो आपको ये पूरा सीरीज याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में इसको अरेंज करने को दे सकता है। तो इस तरह से क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका काम करता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो चलिए धन्यवाद।